दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है हमारे आशीष सर एकेडमी में। दोस्तों आज हुआ था आशीष सर एकेडमी में एक रीजनिंग का पेपर 100 नंबर का, और बहुत से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और आज इसी का ही सॉल्यूशन है। अगर आशीष सर एकेडमी में कोई भी बच्चा विकास नगर में आगामी सभी प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नया बैच बिल्कुल शुरू हो रखा है अभी, और उसकी जो समय होगा 8 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है, आज का पेपर होगा, उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोग सभी लोग इसको देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें कोडिंग है। ठीक है, यानी कि पहले क्या लिखा है, ए फिर बी फिर आर फिर यू फिर पी फिर टी। ठीक है, इसमें देखेंगे ए बी आर यू पी टी। ठीक है, ए हमारा कौन से नंबर पर आता है, ए का कोड हमारा क्या है 1 है, और बी का हमारा 2 है, और आर का हमारा 18 है, यू का हमारा 21 है, पी का हमारा कितना है 16 है, और टी का हमारा 20 है। ठीक है, तो इनके अनुसार हमारा क्या क्या दिया है, बी जेड यू क्यू यू एन। ठीक है, तो बी का कोड क्या है, बी का कोड हमारा हो जाएगा 2, इसका फिर हमारा 26 है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है एक अगर ये ए बी आर यू टी को बी आर जेड लिखा जाता है, एस यू डी को क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो यानी कि प्लस हमारा 1 हो रहा है। फिर सेकंड नंबर पर जाएंगे हम। सेकंड में बी का कोड 2 है और जेड का कोड हमारा क्या है 26 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले तो प्लस हो रहा था और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में 2 हमारे माइनस हो रहे थे। ठीक है, यानी कि पहले में 1 प्लस फिर दूसरे में 2 माइनस हो रही। ठीक है, और तीसरा हमारा 18 पे और फिर यू हमारा कितने पे 21 पे, यानी कि तीसरा हमारा फिर क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले 1 प्लस फिर दूसरा माइनस तीसरा प्लस। ठीक है, इसमें यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे कि इसका क्या बन रहा है। इसमें देखेंगे एस में क्या हो रहा था, एस में हमारा 1 प्लस हो रहा था, तो एस के जगह हम क्या लिखेंगे, एस हमारा 19 पे आता है। ठीक है, तो एस के साथ 1 प्लस हो रहा था हमारा, तो एस के जगह हमारा आ जाएगा टी, यानी कि जब भाई 19 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 20 ही तो बनेगा, तो 20 का कोड हमारा क्या है टी है। फिर यू है हमारा, और यू के साथ हमारा क्या हो रहा था, यू के साथ हमारा 2 माइनस हो रहा था। अगर 21 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेंगे हमारे 19। ठीक, और 19 का कोड हमारा एस है। ठीक है, तो भाई देखेंगे टी एस इसमें भी और टी एस इसमें भी, यानी कि एक क्वेश्चन हमें और देखना पड़ेगा, एक ऑप्शन। ठीक है, डी का कोड हमारा क्या है 4 है। ठीक है, और डी का कोड हमारा 4 है, तो डी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पहले क्या हो रहा था 1 प्लस हो रहा था फिर 2 माइनस हो रहे थे, अब 3 प्लस हो रहे हैं हमारे। ठीक है, अब 3 प्लस होंगे, अगर 4 के साथ हम 3 प्लस कर देंगे तो 7, और 7 का कोड हमारा क्या है जी, तो यानी कि टी एस जी जेड जे एच, तो हमारा यही बनेगा क्योंकि इसमें एस के बाद ए आ रहा है और यहाँ पर हमारा फिट वही आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखेंगे, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें हमारा एम डी टी पी ए डब्ल्यू, अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखेंगे यू टी सी एल एस को क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, एम का कोड हमारा क्या है 13, और डी का कोड हमारा 4, और टी का कोड हमारा 20। ठीक है, अब देखो पी का कोड हमारा 16, ए का कोड हमारा 1, डब्ल्यू का कोड हमारा 23। ठीक है, अब देखो भाई कितने का अंतर है, अगर एम का कोड 13 है तो 16 का पी का कोड 16 है, तो यानी कि 3 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 3 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ भी डी है, डी का कोड 4 है फिर ये है, तो यहाँ 3 प्लस हो रहे थे और यहाँ 3 माइनस हो रहे हैं, और फिर यहाँ 20 है और यहाँ हमारे कितने हैं 23 है, यानी कि इसमें क्या बन रहा 3 प्लस और 3 माइनस और 3 प्लस, बस हमें इतना ही लॉजिक चाहिए था। अब देखेंगे इसमें देखेंगे एल एस के, भाई पहले में 3 प्लस होंगे, अगर हम एल का कोड 12 है, एल के साथ अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे 15, और 15 का कोड हमारा क्या है ओ है। ठीक है, और एस हमारा कितने पे आता है 19 पे, एस का कोड हमारा 19 है। 19 के साथ हम क्या करेंगे, 19 के साथ हम 3 माइनस करेंगे, जैसे ही वहाँ पर था, वहाँ पर भी क्या था 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे, अगर 19 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो 16 बचेंगे, और 16 का कोड हमारा क्या है पी है। ठीक है, और फिर हमारा के है, और के साथ हमारा 3 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और के का कोड हमारा कितना होता है, के का कोड हमारा 11 है। ठीक है, 11 के साथ अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो 11 और 3 कितने बने हमारे 14, 14 का एन, तो ओ पी एन यानी किसने में ऑप्शन डी में है। ठीक है, ओ पी एन हमारा किसमें है ऑप्शन डी में है। ठीक है, 3 3। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है ए जेड डब्ल्यू, और फिर इसको क्या लिखा है जे एफ सी। भाई ए का कोड 1 है, जेड का कोड हमारा 26 है, और डब्ल्यू का कोड हमारा 23 है। फिर हमारा यहाँ जे का कोड कितना है 7 है,
और उसके बाद हमारा एफ का 6 है और इसके बाद हमारा सी का 3 है। यानी कि 1 और 7 के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। और 26 और सी के साथ कितने का आ रहा है? तो भी हमारा 6 का ही आ रहा है। यानी कि 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस, इसका भी हमारा यही आ रहा है। ठीक है, इसका भी हमारा यही आ रहा है। देखेंगे, एक बार देखेंगे इसको। ठीक है, इसमें कैसे आ रहा है हमारा एल एस एम। एल के साथ हम क्या करेंगे? 6 प्लस करेंगे। अगर एल 12 पर है तो 18 पर कौन सा होगा? 18 का कोड क्या है? आर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एस का कोड हमारा कितना है भाई? एस का कोड होता है हमारा 19। 19 और 6 कितने होते हैं? 19 और 6 कितने होते हैं? 25। 25 का क्या होता है? हमारा वाई होता है। ठीक है, और एम 13 पे होता है। 13 और 6 कितने होंगे हमारे? 19। यानी कि 19 का कोड एस, आर वाई एस, यानी कि ऑप्शन है इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? टी लिख रहे, फिर यू लिख रहे, फिर आर लिख रहे, फिर एन लिख रहे, फिर आई लिख रहे, फिर पी लिख रहे। ठीक है, और इसी के क्या लिख रहे? इसी के क्यू है, टी एस क्यू जे ओ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें टी को एस से मिला रहे हैं और क्या कर रहे हो? एक माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में आर को क्यू के साथ जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक यहाँ भी माइनस करें। अगर आर का कोड 18 है तो क्यू का कोड कितना है? 17। ऐसे ही यहाँ पर टी का कोड कितना है? 20 है, तो आर का कोड कितना है यहाँ पर? 19 है। और यू है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है हमारा? टी है। ठीक है, तो इसमें भी एक माइनस हो रहा है, यानी कि इधर एक माइनस हो रहा है और इधर हमारा एक प्लस हो जाएगा। अगर एन है, एन का कोड 14 है तो 14 को सीधा 15 से मिला देंगे, यानी कि वो हमारा 15 पे हो जाएगा। पी हमारा क्यू के साथ, यानी कि एक यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी एक प्लस, यानी कि एक जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस होगा। ठीक है, बात यही देखेंगे। ठीक है, अब इसका जो आंसर बताना है किस तरीके से चाहिए? RADISH। ठीक है भाई, पहले यूँ था, यूँ। ठीक है, आर को एक माइनस करेंगे तो आर की जगह अगर एक हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? क्यू। भाई आर का कोड हमारा कितना है? 18, तो इसका एक अगर माइनस हो जाएगा तो क्यू बचेगा। अगर ए से एक माइनस करेंगे तो जेड बचेगा। ठीक है, अगर डी से एक माइनस करेंगे तो हमारा सी बचेगा। ऐसा है कोई ऑप्शन में? CZQ 3 जगह आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में भी आ रहा, ऑप्शन सी में भी आ रहा। अब देखते हैं पता नहीं है कौन सा। ठीक है, इसमें ये चेक करेंगे सी। अब यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, तो जेड के साथ अगर हम एक प्लस करेंगे तो 9 बजेगा, 9। यानी कि जेड का कोड कितना है? एच का कोड कितना है हमारा? 8 के साथ अगर एक हम प्लस करेंगे तो 9 बजेगा, 9 का आई है। ठीक है, तो यानी कि इससे आगे हम नहीं चलेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि CZQI इसी में ही है, तो इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे और भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी मिस ना करें ये क्लास, आगे चलते रहेंगे। इसमें क्या बता रहा कि अनुक्रमांक में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा? यानी कि बायां मतलब लेफ्ट से 18वें अक्षर के दाएं मतलब राइट हैंड के छठवां क्या होगा? यानी कि जब लेफ्ट और राइट आ जाएं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट आ जाएं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 24। और 24 का कोड हमारा क्या है? एक्स होता है, यानी कि एक्स कौन सी इसमें है? ऑप्शन बी में। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें देखेंगे क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां क्या होगा? यानी कि दाएं का मतलब राइट से 5वें का लेफ्ट से 11वां, यहाँ 5 है। ठीक है, जब राइट और लेफ्ट आ जाए तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि कितने बने? 5 और 6 कितना बनना हमारा? 16। ठीक है, और 16 का कोड हमारा पी है। 16 का कोड हमारा क्या है? पी है। लेकिन आंसर ये नहीं है, राइट हैंड से बोल रहे हैं, यानी कि ए अगर हमारा लेफ्ट हैंड से तो जेड हमारा राइट हैंड से, तो इधर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि पी का हम सीधा क्या कर देंगे? विपरीत कर देंगे। और विपरीत हम कैसे निकालते हैं? विपरीत का भाई सीधे से है, 27 में से वो संख्या माइनस करेंगे। ठीक है, 27 में से मैं अगर 16 को माइनस करता हूँ तो कितना बचा हमारा? 11, और 11 का कोड हमारा के होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? के, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या बता रहा है? 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? बाएं से मतलब फिर से लेफ्ट हैंड से पूछा, बायां मतलब 19 के बाएं 11वां क्या होगा? और फिर बायां पूछा इन्होंने। देखो, अगर लेफ्ट और राइट आ जाएं तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट आए तो माइनस होगा। 19 में से हम 11 माइनस कर देंगे, हमारा कितना बचा? 8। ठीक है, और 8 का कोड हमारा क्या है? एच, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में हर छठे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई शक्ल दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? कहने की बात यह है दोस्तों कि अगर ABCD को हम लिखें तो उसका जो अर्थ चौथा अक्षर है उसको मिटा दिया जाए तो लेफ्ट से राइट से 5वां अक्षर क्या हो जाएगा? यानी कि हम चौथा अक्षर
4 भी मिटा देंगे, 8 भी मिटा देंगे और 12 भी मिटा देंगे, 16 भी मिटा देंगे, 20 भी मिटा देंगे और 24 भी हम मिटा देंगे। तो यानी कि DH और 12 का L और P 16 का और T हमारा 20 का और X हमारा 24 का कोड है। ठीक है, ये हमारे अगर हम इस संख्या को मिटा दें तो राइट हैंड से कौन सा होगा। ठीक है, अब राइट हैंड से देखेंगे हम भाई Z पे क्या आता है। देखो Z हमारा 1 हो गया, X हो गया, Y हो गया, फिर X हो गया, फिर W हो गया, फिर V होगी, फिर V होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये होंगे हमारा 5वां अक्षर 1 2 X तो भाई उसमें आया था, X इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 यानी कि इसका V होगा, U होगा, U ऑप्शन ए होगा ये। ठीक है, ये है भाई राइट हैंड से 5वां अक्षर हमारा कौन सा है, U है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। जब भी विपरीत क्रम आ जाए तो क्या होगा हमारा, अगर हम ABCD A और Z ये रहा, तो अगर हम विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमारा राइट हैंड हमारा ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा Z हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है, विपरीत क्रम में 24वें का जो बायां होगा ना, बायां इधर से 24वें का बायां अक्षर के बायां 9वां अक्षर कौन सा होगा। और एक बात और भी, जब बायां बायां आ जाएं, बायां बायां तो माइनस होता है। ठीक है, अगर 24 में से मैं 9 माइनस करूं तो हमारा कितना बचता है, 15। और 15 का कोड O है, लेकिन इसका ये अभी आंसर नहीं है क्योंकि हमने क्या पूछा है, विपरीत क्रम में। तो यानी कि जो 15 का विपरीत होगा वो कितना होगा भाई। और विपरीत क्रम अगर किसी को नहीं आता निकालना तो मैंने क्या बोला भाई, दोनों अक्षरों का योग 27 होता है, तो 27 में से 15 माइनस करेंगे क्योंकि O आया था ना, तो हमारा कितना बचेगा, 12। ठीक है, तो 12 जो भाई 12 का कोड क्या होता है, L। ठीक है, तो L किस में है, ऑप्शन सी में। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, राइट हैंड से 12वां का और फिर राइट हैंड से 5वां। भाई राइट क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो हमारा बचा 7। ठीक है, और 7 का कोड हमारा क्या है, G है, लेकिन उन्होंने राइट हैंड से पूछा है ना भाई, Z से पूछा इधर को। ठीक है, तो इसका हम ऐसा भी निकाल सकते हैं भाई, हमारा 7 आ रहा, तो 7 का जो हमारा विपरीत होगा ना, 7 का हमारा विपरीत क्या होगा, विपरीत अगर नहीं आता तो 27 माइनस 7 हमारा कितना होगा, हमारा 20। ठीक है, और 20 का कोड क्या होगा, हमारा T है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, T। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दायां मतलब राइट हैंड से 15वें के दायां 5वां क्या होगा। ठीक है, दायां, यानी कि मैंने क्या बोला, दायां दायां आ जाए तो माइनस होगा। ठीक है, 15 में से अगर 5 चला जाए तो 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, और 10 का कोड हमारा J है, लेकिन राइट हैंड से पूछा है ना, राइट हैंड का मतलब इसका विपरीत होगा, यानी कि 27 में से हम 10 को माइनस करेंगे, कितना बचा हमारा 17। और 17 का कोड हमारा क्या होता है, Q है किसी में, ऑप्शन बी में भाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 20वां होगा। ठीक है, इसमें एक बार फिर से देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि दायां मतलब राइट हैंड से 10वां के बाएं कौन सा होगा, 20वां। अब बायां बोला ना, लेफ्ट हैंड से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई, मैंने क्या बोला, लेफ्ट और राइट आ जाए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस अगर 10 और 20 को हम जोड़ दें तो 30 बनता है, और अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो 26 से ही अक्षर होते हैं, तो दिक्कत हो गई भाई। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, 30 में से हम 26 को माइनस कर देंगे, कितना बचा, 4। ठीक है, कितना बचा हमारा, 4। और लेकिन किधर से पूछे, आया डी आया ना, डी आया, 4 का कोड डी है, लेकिन क्या पूछा, दायां भाई इधर से होता है, दाएं से 10वें अक्षर यानी कि राइट हैंड से। तो यानी कि 4 का जो विपरीत होगा, 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 23। इसको भी सुनो भाई, 27 में से 4 को माइनस करेंगे, 23 बचा, और 23 का कोड हमारा क्या है, W। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा W हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के 7वां अक्षर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने शायद गलत भी करा होगा, जिसमें समझने की बात है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि दायां मतलब क्या बोल रहा, चौथा, और फिर क्या बोल रहा हो, दायां 7वां। ठीक है, कुछ भी नहीं है करना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दायां कौन सा है, मतलब दायां मतलब राइट हैंड से जो चौथा होगा ना, चौथा का मतलब राइट हैंड से देखा जाए 23वां होता है भाई Z हमारा पहला हो गया, और Y हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा X हो गया, और चौथा हमारा W हो गया। ठीक है, तो वही तो चौथा है, तो चौथा का कोड हमारा क्या आएगा, राइट हैंड से 23। ठीक है, और अब फिर क्या बोला, दायां, यानी कि 23 का दायां इधर को होगा भाई ये, और ये इसका बायां होगा, लेफ्ट। तो 23 के साथ क्या बोला, 7वां अक्षर क्या होगा, तो 7वां मतलब इसके साथ जरा जोड़ दो ना, 7 के साथ, 23 के साथ अगर हम 7 को प्लस करेंगे तो 30 बन रहा है ना, वो 30 बात वही आ रही। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, तो 30 में से 26 को माइनस कर देंगे 4, और दायां पूछ रहे हैं अब
ठीक। अब आया वो कोड बढ़िया तरीके से। अगर हम देखा जाए तो इसका अब क्या आ जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन बी में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, हाँ भाई घड़ी के क्वेश्चन आने लगी है। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस वक्त घड़ी में मिनट की सुइया के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है भाई, इसमें तो एक देखो मैंने सूत्र लिखवाया था। सूत्र क्या था, m गुणा 11 माइनस h गुणा 60/2, ये था इसका सूत्र। लेकिन ये किसी को याद नहीं होगा तो एक तरीका इसका दूसरा भी था। अगर 7:30 है तो 30 गुणा 11, भाई मिनट 30 ही तो है, h और माइनस 7 गुणा 60/2। ठीक है, अब 30 की गुणा में 11 के साथ करेंगे तो 330 बन रहा, और 7 की गुणा अगर हम 60 के साथ करें तो हमारा कितना बन रहा भाई, 420, मतलब 6×7=42 ही तो होता है। ठीक, 420 बटे हमारा 2 है, यानी कि 420 में से 330 को माइनस करेंगे, कितना बच रहा हमारा, तब हमारा बचेगा 90। भाई 420 में से 330 को माइनस करेंगे, 90 बच रहा हमारा। ठीक, और 90 बटे में क्या आता हमारा 2। ठीक, तो यानी कि कितनी बार करेगा, 45, यानी कि 45 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, और इसका यही तरीका नहीं था, मैंने एक तरीका और भी बताया था इसका। ठीक है भाई, एक घंटे में कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो 7 की गुणा 30 के साथ करो एक बार, कितने बने, 221 बन गए, यानी कि 7×21 210 हो गए। ठीक, और जो मिनट होता है ना, मिनट का आधा इसके साथ प्लस करते हैं, यानी मिनट 30 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 15, यानी कि 225 हो गए। अब भाई मिनट में कितने का कोण बनता है, 6 डिग्री का बनता है, तो 6 की गुणा 30 के साथ करो। 6 की गुणा अगर हम 30 के साथ करेंगे तो 180 माइनस 225 कितने का बनेगा, ये बनेगा हमारा 95 का, ना 95 का नहीं, 45 डिग्री का। भाई 45 से तो बनेंगे, 225 माइनस 180 45 बनेंगे, यानी कि ऑप्शन सी तब भी यही आ रहा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आए दर्पण और घड़ी के बीच प्रतिबिंब 3:15 पर कहीं कौन सा समय होगा। देखो भाई, दर्पण का जो समय है ना, दर्पण का जो समय 3:15 है, तो घड़ी का समय कौन सा होगा भाई, तो इस सूत्र था 11:60। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करते तो 45, तो ये 11 में से 3 चले जाएंगे, कितने, 8:45। ऐसा है कोई, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, यानी कि हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं मतलब 13वां अक्षर के दाएं 5वां कौन सा होगा। भाई अच्छा, ये फिर से इसी का आ गया वर्णमाला का। ठीक है, जब लेफ्ट राइट होता है तो क्या होता है, हमारा प्लस होता है। 18 बन गया, ये 18 बन गया भाई। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा हो, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, यानी कि विपरीत, यानी कि 18 का विपरीत क्या हो जाएगा, 18 का विपरीत हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि आर का विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, आई कौन से में, ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे देखेंगे। 17वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं दूसरा होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बायां, यानी कि लेफ्ट हैंड से 9वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब क्या बता रहा हो, राइट हैंड, जो 9वां अक्षर है ना अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, अब दूसरा अक्षर कौन सा होगा, राइट हैंड से बोला ना 2, कितना बनाइए भाई 11। ठीक, 11 का कोड हमारा क्या होता है, 11 का कोड होता है हमारा के, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला कि विपरीत क्रम में होना चाहिए, विपरीत क्रम में होना चाहिए। तो 11 माइनस 27 कितना बचा हमारा 16, और 16 का कोड हमारा क्या होता है पी, यानी कि के विपरीत पूछता था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, पी है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बता रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें अक्षर के 25वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मैंने क्या बोला था, इसमें देखेंगे 13वें अक्षर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13 प्लस 25 कितना बना हमारा 38। ठीक है, उसके विपरीत बोला ना भाई, तो 26 ही तो अक्षर होते हैं इसके, तो इसको 2 से काटो एक बार जरा, कितना आएगा, इसका मध्य में पूछे ना तो 2 से तो हम काट सकते हैं भाई। 38 आ रहा, 38 को हम 2 से काटेंगे कि कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, तो यानी कि 19 का कोड हमारा एस होता है। लेकिन इसके मध्य पूछ रहे हैं ना, इसके मध्य पूछ रहे हैं, अब इसका मध्य अगर विपरीत पूछा जाए तो 19 आ रहा है ना हमारा, तो 27 माइनस 19 कितना बच रहा है हमारा 8, और 8 का कोड हमारा एच होता है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। एक घड़ी 20:20 दिखाई दी, यदि इसमें जल प्रतिबिंब हो दिखाई देने वाला समय कौन सा होगा। ठीक है,
भाई सबसे पहले तो ये बात देखो कि 24 घंटे में हमें समय देखना आना चाहिए। अभी अगर 20:20 बता रहे हैं तो कौन सा समय होगा, तो यानी कि 8:20 का समय हो रहा भाई, ठीक है। और क्या बता रहा है, जल प्रतिबिंब का जो सूत्र है ना 18:30 है, ठीक है। तो 30 - 20 10, और 18 में से 8 माइनस चलेंगे 10, तो यहाँ 10:10 ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी 21:50 दिखाई दे तो इसमें जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। बहुत आसान है ये भाई। 21 का मतलब क्या हुआ, 9 बजकर है ना, 9:50, ठीक है। तो यानी कि इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र जब भाई 30 मिनट से ऊपर हो जाए, मैंने अभी 18:20 का बोला है ना, 18:30 का बोला, जब 30 मिनट पर ऊपर हो जाए तो इसका जो सूत्र होगा 17:90, ठीक है। 17:90 मतलब यानी कि 9:50 माइनस हो जाएंगे इसमें, 90 - 50 कितना बचा हमारा 40, ठीक है। 40 बच रहा हमारा, फिर 17 में से 9 को अगर माइनस करेंगे कितना बच रहा हमारा 8, 8:40 है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी था इसका आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बता रहा हो कि एक घड़ी में 10:40 दिखाई दे तो यदि इसे जल प्रतिबिंब दिखाई दे तो उस समय कौन सा होगा। ये भी जल का ही है, तो जल में यानी कि इसमें भी यही लगेगा 17:90, 10:40 ये भाई 10 है, ठीक है। यानी कि 50 - 17 यानी कि 7:50, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच एक दूसरे के ऊपर सुई कब होगी, यानी कि संपाती होगी। भाई ये घड़ी है, ये हमारी क्या है, घड़ी है, ये घड़ी है। तो इसमें क्या बता रहा है कि एक सुई तो ये रही और एक सुई इसके ऊपर है, ये संपाती कब होगी वो समय बता रहा है 8 और 7 बजे के बीच, इसके बीच हमको समय बताना है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है ना, इसका सूत्र, चलो सूत्र से सीधा सॉल्व कर देते हैं भाई। 7 × 30 कितना हुआ, ये 210, 210 2/11 गुना, ठीक है। यानी कि इसकी गुणा 2 के साथ हो जाएगी, 2 की गुणा अगर 210 के साथ हो जाएगी यानी कि 420 हो जाएगा ना, और बटे 11 यानी कि 11 का भाग जाएगा हमारा। इसमें कितनी बार जाएगा भाई, 11 का भाग 3 बार जाएगा, यानी कि 33। अब बचा हमारा 9, और 9 के साथ हमारा 9 बचा है ना हमारा, ठीक, 9 बच रहा, और 9 के साथ ऊपर से हमारा उतरा क्या 0। कितनी बार गया ये 8 बार, 88। यानी कि ये टाइम जो है ना, शेषफल का कुछ नहीं, भागफल में देखेंगे 7:38 जो हमारा भागफल गया है, 7:38 वो समय होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, शाम को 6 बजे से 8:10 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी डिग्री में बताइए। देखो डिग्री में बताना कुछ अलग बात होती है, ठीक है। पहले इसका समय देखेंगे कि समय कितना होगा भाई, 6 और 8 बजे के बीच कितना घंटा हो गया, 2 घंटा 10 मिनट, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट। तो यानी कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। गुणा 2 घंटे हो रहा है ना, तो 120 मिनट ये रहे और 10 ये रहे थे, 130 मिनट हो गए भाई। टोटल हो गया हमारे 130 मिनट, टोटल हो गया हमारे 130 मिनट हो गए, 130 मिनट हो गए। अब क्या बता रहा है कि मिनट की है जो ना, मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री का कौन बन रहा है। अब डिग्री तो पूछा 6 की गुणा अगर हम इसके साथ कर दें, 0 और 6 × 18, 1 बचा, 6 कम 6 1 7, यानी कि डिग्री में 780 डिग्री का समय लेगी वो डिग्री में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन में देखेंगे 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा। भाई वही लगेगा 30 × 11 - 7 × 60, ठीक है। इसमें देखेंगे 330 माइनस यानी कि 442, इसमें यही आ रहा है ना, 330 442, यानी कि इसमें जो होगा हमारा 442 बीच का कोण बता रहे हैं ना, बटे 2, ठीक है 442। अब इसमें देखेंगे माइनस करेंगे इसको, 420 माइनस 300, ठीक है। 300 को माइनस करेंगे इसमें तो हमारा कितना बचा, 330 0 12 यानी कि 2 90 बच रहा है क्या। इसमें एक बार देखेंगे 7 और 1 दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, अब आएगा इसमें, ठीक है। अब देखेंगे इसमें 330 माइनस 420 यानी कि बचेगा हमारा 90, और 90/2 यानी कि कट जाएगा ये 45 बार, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा।
आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, देखो ये फर्स्ट भाग है। कल जो हो सकता है, कल मैंने 50 के 50 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। कल मैं 50 से 50 क्वेश्चन दूंगा एक ही वीडियो में, या ऐसे हो सकते 75 के दे दूँ। आज थोड़ा टाइम लग रहा। इसमें देखेंगे 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने का होगा, ठीक है। तो यानी कि 11 गुणा 10 माइनस 5 गुणा 60, यानी कि 110 माइनस 300, यानी कि 300। ये कितना बचा हमारा? 190/2। तो ये इसका हो जाएगा 95, यानी कि लास्ट का जो इसमें क्वेश्चन 25 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, 95 डिग्री का कौन बनेगा भाई, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।